आज भी कल ही वाला प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, ठीक है। कल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे, आज भी वही। जानते हैं, मेरा सोचना है कि इंसान को उबना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उब गए हैं एक हिसाब बना दिए, जो है सो वही है, नहीं। मेहनत करते रहो, एगो में नहीं समझें, दूसरा तीसरा चौथा कभी न कभी समझोगे। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कंटिन्यू लगल रहना चाहिए। अरे हम ही जिस दिन मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे तो ना तो उसमें लाइट सही से है, ना ही साउंड है, मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे तैसे आए थे और बना दिए हैं। कोई वैसा दिमाग में था नहीं प्लान वान कि यूट्यूब पे हमको पढ़ाना है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना तो लाइट है सर, ना तो आवाज़ सही है, ना लाइट है, क्या ये पढ़ा रहा है, बकवास कर रहा है। कुछ तो अपनों ने भी कहा कि क्यों, बोले कि नया चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हो, काहे सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइट है, ना अच्छा से आवाज़ आता है, कुछ दिखाइयो नहीं देता है। अच्छा है, उस क्रिटिसिज्म को हम स्वीकार किए और लगा भी, क्योंकि ऐसे ही हम बना दिए थे। हमको लगा कि चलो भाई, अगर एक दो लोगों को अप्रिसिएट अगर करते हैं जो अपने हैं तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मेरे लिए अपने कौन थे? आप। एक टीचर के लिए सबसे करीबी या सबसे अपना कौन होता है? उसका विद्यार्थी। अगर आप हमसे पूछोगे कि मेरा सबसे अपना कौन है, तो विद्यार्थी, जो कि सालों साल मेरे साथ 3 साल 4 साल तक रहता है और पर डे आता है, पढ़ता है, हर कहना मेरा मानता है। ऑफलाइन क्लास में तो अगर 2-4 बात बोल भी दिए, या कभी कभार होना नहीं चाहिए वैसा, एक बार अगर हाथ भी उठा देते हैं क्लास में तो भी बच्चा बर्दाश्त करता है, फिर कल आता है पढ़ने के लिए। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अपना अगर कहें तो विद्यार्थी हैं। अरे आज के समय में तो एक बेटा अपने बाप का नहीं होता है। अगर बाप दो लपड़ मार दे बेटा के, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग जाएगा घर से। 1% वैसे भी हैं, 99% सही है, तो 1% वैसे नहीं जो भाग जाएगा। तो हमारे यहाँ भी होता है कुछ वैसा कि अगर थोड़ा सा टॉर्चर किए या थोड़ा सा कुछ बात बोले तो भाग जाता है। तो जब अपने कुछ गार्जियन के नहीं होते तो हम कौन होते हैं, हमको भी कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, उन सब विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद जो इतना दिन तक सपोर्ट किए हैं और मेरे साथ रहे, और जिनको विश्वास था कि हम जो पढ़ाएंगे एग्ज़ाम में आएगा, और पक्का आया। तो आज भी वही कह रहे हैं हम कि आप विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। ये कभी नहीं सोचना है कि एक ही क्वेश्चन में बार बार बता रहे हैं। एक ही क्वेश्चन इसलिए बता रहे क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम जब आएगा तो उससे बहुत पहले ही हम एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन करने लगेंगे। अभी तो फ़िलहाल सिलेबस के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। अगस्त आएगा तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्षय से नारदेगंज वाले, और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। है क्या प्रॉब्लम? तो कल ही वाला हूबहू रिपीट हुआ है, इसलिए ये सब बोले क्योंकि उबना नहीं, उब गए। त्रिभुज के 3 शीर्ष है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। कल भी हम बताए थे कि अगर आपसे कोई कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो तो कैसे लिखोगे? 1/2 मॉड ऑफ के अंदर अगर x1 लिखे हैं, x1 अगर लिख दिए हैं ना, तो ब्रैकेट में जैसे x नियामक लिखे तो ब्रैकेट में y नियामक लिखना। और x1 अगर लिखे हैं तो इसका y नियामक नहीं लिखना, इसके बाद वाला बिंदु यानी y2, और उसमें से घटा दो y3। अब इसका काम हो गया। अब आ जाइए x2 पे। अब लिखेंगे x2। अगर x2 लिखे हैं तो इसको छोड़कर इसके बाद वाले शीर्ष का y नियामक ढूंढना है। कितना है? y3, और उसमें से घटा दो y1। ये हम कल भी बताए थे। x1 हो गया, x2 हो गया। अब बारी आता है किसका? x3 की। अगर x3 लिखे हैं तो इसके y नियामक को छोड़कर वो देखो y1 और माइनस में y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कल भी लिखे थे, आज भी लिखे। कल भी हम इस फॉर्मूले को सिर्फ लिख कर छोड़ दिए थे, आज भी छोड़ दिए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला जो है पहले नंबर में, उसमें दिया गया 2,3 -1,0 और 2, -4। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, मॉड ऑफ
1/2 बाहर कर दिए। मॉड ऑफ में पहले x नियामक लिखो, जिसे 2 लिखे। तो अगर हम 2 लिखे हैं तो ब्रैकेट में जो लिखाएगा वो y नियामक, लेकिन इसको भूल जाओ और इसके बाद वाले बिंदु को देखो, y नियामक 0 और उसमें से फिर y नियामक ई वाला घटा दो, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका काम हो गया था, अब इसकी बारी आएगी। तो इसमें से कितना है x नियामक -1, तो -1 रखो और इसको छोड़कर इसके बाद वाले बिंदु को देखो कितना है -4 और उसमें घटा दो ई वाला y नियामक 3। देखो ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं वो y नियामक है, ई माइंड में पहले सेट कर लो। फिर अगला x नियामक प्लस में 2, तो 2 लिखें। तो 2 अगर बाहर लिखे हैं तो ब्रैकेट के अंदर y नियामक होगा, लेकिन इस बिंदु का न, मतलब इस शीर्ष का न, यहाँ से 3 और उसमें से घटा दो 0, इतना लिख दीजिए। ये 1/2 हो गया। इधर 2 तो है ही है और 4 है, 4 दूनी कितना 8, माइनस में 1। ऐसे भी -4 -3 यानी -7 हो जाएगा। अब +2 × 3, 1/2 हो गया। इधर तो 8 है ही है, माइनस माइनस मतलब +7 हो गया और ये 3 दूनी 6। अब 1/2, अब देखो 8 7 15, 15 और 6 जोड़ दो, 8 7 15, 15 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 21, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। बटा में आया। कल हम जितना बता रहे थे सब कटने वाला था, आज नहीं कटा, कोई बात नहीं। तो जो आया है बटा में वही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हम छापने के लिए नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप छापने नहीं दिए सर, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिए सर। जहाँ स्क्रीनशॉट लेने की बारी होती है वहाँ पर हम टाइम देते हैं। इन सब में समझने पर ध्यान दो। ये सब क्वेश्चन पे 15,3 6, -2 फिर -3,4। इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए तो निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला जानते हैं, 1/2 मॉड ऑफ। पहले बिंदु का x नियामक अगर लिखे हैं तो इसको भूल कर और बाद वाला बिंदु देखो -2 और उसके बाद y नियामक क्या है 4, तो 4 को घटा दीजिए। इसका काम हो गया। अब अगले वाले शीर्ष का x नियामक प्लस में 6, तो 6 लिखें, 6 लिख दिए। तो इसके बाद फिर आ जाइए y नियामक, क्योंकि इसको तो देखना नहीं। अगर इसका x नियामक बैठाए हैं तो ब्रैकेट के अंदर इसी का y नियामक नहीं बैठता है, इसके बाद वाले बिंदु का, यानी 4 और 4 में से घटा दो ये वाला 3। फिर अगला शीर्ष है -3, तो -3 लिखिए। अगर -3 लिखे हैं तो इसको भूल जाओ और इसके बाद, तो बाद नहीं है पहले है, तो पहले वाले का y नियामक और उसमें से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2। प्लस काहे हो गया सर, क्योंकि कैसे घटाए, तो पहले से माइनस में, और माइनस को जब घटाते हैं तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे -15 -2 -4 मतलब -6 हो गया। इधर 6 है, 4 में से 3 गया तो 1, -3, 3 और 2 दोनों को जोड़ दो तो 5 हो गया। इधर तो खैर 1/2, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी प्लस में हो जाएगा 90 और ये हो गया प्लस में 6 और माइनस में 15। अब जोड़ घटाव आना चाहिए। सोचो कि 90 में 6 जोड़ दिए तो 96 और 96 में 15 घट गया तो 1 हो जाएगा और 81 होगा। तो ये भी वैसे ही आंसर लिखेंगे 81/2 वर्ग इकाई। इसका भी यही आंसर होगा। कहेंगे फिर नहीं कटा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। कल जितना था वो सब में कट रहा था, आज कटने वाला नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बटा ही सही। जैसे थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा में है 1 -2, फिर है -3,4, उसके बाद है 5, -6। फिर से ही यहाँ पे शुरू में लिख दिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक निम्न है। शीर्षों के नियामक है तो निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ में। पहले वाले शीर्ष का x नियामक 1, अगर इसको लिख दिए ना तो इसको भूलकर आगे वाले बिंदु को देखना है, उसमें से y नियामक ढूंढना। x नियामक तो लिखें, अब ब्रैकेट में जो हम लिखेंगे वो y नियामक होगा, लेकिन इस बिंदु का ना इसके बाद वाले बिंदु का, यानी 4
और 4 में से घटेगा -6, तो घटेगा तो प्लस बन गया। इसके बाद अगले बिंदु का x नियामक यानी -3। अगर -3 लिख दिए हैं तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक -6, और -6 में से घटेगा तो माइनस माइनस +2। फिर सबसे लास्ट 5 लिखें तो 5 के बाद y नियामक ढूंढो -2, फिर -2 में से 4 घट गया, ये तो खैर 1/2 हो गया। 4 और 6 जोड़ दो 10, यहाँ -3, 2 में से 6 घटेगा, 2 प्लस में है, ध्यान से 6 माइनस में है तो घटेगा तो -4, इधर 5 हो गया, -2 -4 यानी -6, इधर 1/2 तो 10, माइनस माइनस प्लस 4 तो 12 हो गया, माइनस में 6 बचे 30, 1/2, 10 और 12 दोनों जोड़ दो तो 22, अब 22 में से 30 घटा दो। अब घटा दोगे तो जाहिर सी बात है माइनस में 8 आएगा, लेकिन ये मॉड ऑफ में है तो मॉड ऑफ में माइनस माइनस है, प्लस होगा, बाहर निकलेगा तो 4, यानी कट के हो गया कितना 4 वर्ग इकाई। इतना ही आंसर होगा। तीसरा हो गया। चौथा नंबर ज़रा क्वेश्चन देख लिया जाए। चौथा नंबर है 7,21 7,-3। देखो आपको लग रहा होगा, कभी कभी बताते हुए हमको भी लगता है, कभी कभी सोचने लगते हैं बताते रहते कि आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम बोर कर रहे हैं, एक के हिसाब बार बार बता रहे हैं। तो आपका जवाब आएगा पक्का बोर कर रहे हैं, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए बर्दाश्त करो। कल दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें आप ट्राई कीजिएगा। उनके बारे में सोचो जो वीक हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि हमको कमज़ोर विद्यार्थी पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो आ गया, अभी बताते बताते वही सोचने लगे थे कि बार बार तो एक ही सब हम बता रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ में एक अगर लिखे हैं तो इस बिंदु का x नियामक हो गया, तो अब भूल जाओ इसको, और इसके बाद वाले बिंदु में से y नियामक उठाना है, मतलब 21, और उसमें से घटा देंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका तो x नियामक हो गया था, अब अगले वाले बिंदु का x नियामक बैठा दो 7 रखे हैं, तो ब्रैकेट में तो y नियामक होगा, लेकिन इस बिंदु में से y नियामक होगा नहीं, अगले बिंदु का -3, और उसमें से घटा देंगे -1, फिर प्लस 7 लिखेंगे। अब अगर 7 लिखें तो इसके बाद वाले मतलब यहाँ पर 1, और 1 में से घट जाएगा 21, ये हो गया 1/2। यहाँ 21 और 3 जोड़ देते हैं 24, इधर 7 है, ये -3 -1 -4 हो गया, प्लस में 7, 1 में से 21 गया तो -20, 1/2, ये तो 24 सही है, माइनस में 7 के 28, और माइनस में 7 20 40, 140। अब 1/2, अभी सब जोड़ दो तो 24 में से खैर 28 जाएगा तो माइनस में 4 और -140। इस बार आ गया कटने वाला नंबर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो मॉड ऑफ 144। लेकिन मॉड ऑफ में भले ही वो माइनस में हो, लेकिन बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। काट दो तो कट के हो जाएगा 72, यानी कि 72 वर्ग इकाई। दैट्स राइट। 4 हिसाब बता दिए, काम करते हैं एक और बता देते हैं, 5 को पूरा हो जाएगा, फिर एक हिसाब आपके लिए छोड़ दिया जाएगा होमवर्क में। 5वां नंबर हिसाब, 5वां में है 7,-3 और 12,2 और 7,21। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखो 1/2, पहले x नियामक 7, अगर 7 लिख दिए ना तो ब्रैकेट में y नियामक लिखना है, लेकिन किसका y नियामक लिखना है, तो इसका तो पक्का नहीं लिखना, ये ध्यान रहे, इसके बाद वाले बिंदु का, यानी 2, और 2 में से उसके बाद फिर वो घटा देना 21।
अभी 7 लिखे थे, अब अगले वाले बिंदु का x नियामक यानी 12। अब अगर 12 लिखे हैं तो इसका y नियामक भूल जाओ और बाद वाले बिंदु का y नियामक 21। 21 में से घटा दो तो ये तो पहले से माइनस है सर, कोई बात नहीं, प्लस कर दो उसको, माइनस 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 प्लस हो जाता है। फिर आगे 7 लिखें, इस 7 में है 7। अच्छा, ये प्लस कैसे हो जाता है, किसी को डाउट तो नहीं ना होता होगा। जैसे 21 लिखें, इसे देखो 21 लिखे थे और 21 में से हम घटाते किसको, -3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 10th के स्टूडेंट होके इतना भी अगर नहीं समझोगे तो कोई शब्द ही नहीं बचता आपके लिए, हम क्या बोलें, इस पर क्या टिप्पणी दें। 7 लिखें, अब इसके बाद y नियामक ढूंढो। इसको छोड़ दो यार, इसके बाद वाले बिंदु का, बाद वाला नहीं है तो पहले आ जाओ ना, -3 और उसमें से भी घटा दो ई वाला, तो ये तो खैर घटेगा, -2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ये 7 है, 2 में से 21 गया तो माइनस में 19 होगा, प्लस 12, 21 और 3 अगर जोड़ दिया जाए तो 24 हो जाएगा, प्लस में 7 है और 3 2 नहीं, सॉरी 6, 3 2 5 में होगा, माइनस में 1/2 इधर हो गया, गुना कर लो 19 7 33 133, वो भी माइनस में, और 24 गुने अगर 12 कर देते 144 दूनी 288, माइनस में 7 35, 1/2 हो गया। ये 133 माइनस में और 35 माइनस में, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 3 8, 3 3 6 और 1, माइनस में 168 प्लस में 288। अब सोचो कि 1/2 268 में से ही घटेगा तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया तो 2, 1 120, इसे कैंसिल हो गया, यानी आंसर हो जाएगा 60 वर्ग इकाई। तो जो हम कल बताए थे फिर वही चीज़ हम रिपीट किए, कुछ नया आज नहीं बताएं, और नया बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। जैसे जो कमज़ोर विद्यार्थी है और अगर मोबाइल पे वो देख रहा है तो एक हिसाब बता देंगे, 2 हिसाब बता देंगे, उसको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब खुद से बनाने बैठेगा तो शायद नहीं बनेगा, जो वीक है। लेकिन इतना हिसाब बताने के बाद अगर वो कोई भी किताब से किसी भी तरह का प्रॉब्लम मिल जाए वो बना देगा, क्योंकि हर तरह से उसको हम बता दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अभी हम सिर्फ ये बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है जब तीनों शीर्ष दिया हुआ रहे तब। अब हम कल बताएंगे कि अगर त्रिभुज के तीनों तीन के 3 बिंदु समरेख है तो के का मान ज्ञात करें। फिर वैसे ही कल जैसा ये आपके लिए रह गया, होमवर्क बता दीजिएगा अगर बन जाता हो तो, नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब पे हिल के आपको कुछ हम बोलेंगे उसके अंदर जाके। आज यहीं तक, अगर क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, 1-2 लोगों को शेयर भी कर देना। आज इतना देर तक क्लास को देखे इसके लिए दिल से धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में।